हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत चैनल स्काई हाई एकेडमी पे। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइट चैप्टर से रिलेटेड। और सवाल इसके पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, या फिर आपके जब भी एक चैप्टर आ रहा है तो इससे पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के एंड तक आपको कुछ ऐसी बातें सिखा के जाऊं जो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से आप थोड़े से खुश हो जाओ, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों इमेज फॉर्मेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन के बारे में, कि कैसे आपको यू वी एफ सब नेगेटिव कैसे लेना है, ठीक है। और जो हमने एक और कहानी पढ़ी थी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है, सब हमने पढ़ा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सारी कहानी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखी है। और इसमें मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने लेक्चर देखा तो बढ़िया बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम रिकॉल रिकैप कर देंगे साथ के साथ। तो चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है हमें बच्चों? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो कि तस्वीर का फॉर्म होना, तस्वीर बनना। अब सिंपल सी बात है यार, कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किसी ऑब्जेक्ट की ही तस्वीर बनेगी, है ना। जैसे मैं अगर शीशे के सामने खड़ा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरी शीशे के अंदर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? इमेज बनती है। कहां पे? मिरर्स के अंदर। और मिरर आपके बहुत प्रकार के होते हैं, आपने देखा स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर भी होता है, उसकी भी आपको कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बाय कॉनकेव मिरर। वे कॉनकेव मिरर से हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर से हम स्टार्ट करते हैं इमेज को बनाना। तो होता क्या है बच्चों, आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपकी खूबसूरत सी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी क्या है? खूबसूरत सी प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये आपका खूबसूरत सा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे बीच में क्या होता है बताओ बच्चों? जैसे पोल होता है, इसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच के पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों फोकस, ठीक है। और इसको पीछे से हम क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं। कॉनकेव में पता है ना, पीछे की तरफ शेड होता है, और जहां केव होती है, जहां गुफा होती है, उस तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। चलो, तो सबसे पहली कहानी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ भाई, आपको ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है। आपको एक ऑब्जेक्ट लेना, मान लो ये मानकर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मेरे को इमेज ऑब्टेन करनी है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रखूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रखूं? बताओ। इस ऑब्जेक्ट को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखूंगा या इस ऑब्जेक्ट को मैं शेडेड रीजन की तरफ रखूंगा? बताओ। सिंपल सी बात है भाई, इस ऑब्जेक्ट को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखूंगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही मेरी इंसिडेंट रे जाएगी। अब भाई सिंपल सी बात है ना, जब आप शीशे में देखते हो तो पीछे की तरफ तो नहीं देखते हो, जिस तरफ मिरर है, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस तरफ भी अपनी इमेज ऑब्टेन करने के लिए देखोगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखते रहेंगे पर्टिकुलर पोजीशंस पे, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ पोजीशन होगी जहां पे हम क्या करते रहेंगे? ऑब्जेक्ट को रखते रहेंगे और उसकी इमेज फॉर्म करते रहेंगे। मेरे ख्याल से वो प्लॉट समझ में आ गया कि हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। कौन कौन सी जगहों पे रखेंगे? एक तो देखो इन्फिनिटी पे रखेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, एक कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, एक फोकस में रखेंगे, और एक हम रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। ये कुछ जगहें होंगी जहां पे आपका मैं ऑब्जेक्ट रखता रहूंगा और उसकी इमेज फॉर्म होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं? ऑब्जेक्ट को रखता हूं एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंफिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को बच्चों मैंने कहां पे रखा? इंफिनिटी पे रखा। कहां रखा मैंने ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? थोड़ा सोचने वाली बात है। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि शीशा यहाँ पे है तो आपने ऑब्जेक्ट को चांद पे रख दिया, ऐसा नहीं। इंफिनिटी क्या होती है बच्चों? इंफिनिटी होती है एक रिलेटिव टर्म। इंफिनिटी क्या होती है? रिलेटिव टर्म। अब सर ये रिलेटिव टर्म क्या कहानी है, समझाता हूं। देखो, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो एक चींटी है और एक हाथी है।
एक चींटी है और एक हाथी है। तो चींटी के लिए हाथी जो है वो इनफाइनाइटली बड़ा होगा नहीं होगा बताओ भाई? चींटी के लिए हाथी जो होगा वो इनफाइनाइटली बड़ा होगा। हमारे लिए क्या हाथी इनफाइनाइटली बड़ा है? नहीं, इनफाइनाइटली बड़ा तो नहीं है, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें जिराफ हो गया, ठीक है, हर्थ हो गई, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें पहाड़ हो गए। बट चींटी के लिए जो हाथी होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइटली बिग होगा। तो जो इन्फिनिटी होती है ना, कैसी टर्म होती है? रिलेटिव टर्म होती है। क्या होती है? रिलेटिव टर्म। मतलब ये डिपेंड करती है चीजों पे, ठीक है। जैसे हमारे लिए यूनिवर्स इनफाइनाइट बिग है, बहुत बड़ा यूनिवर्स, ठीक है। भगवान के लिए वो इतना सा छोटू सा है ना, छोटा सा, ठीक है। तो वैसे हमारे लिए जो यूनिवर्स है वो क्या है? इनफाइनाइटली बड़ा है। तो इन्फिनिटी क्या होती है? रिलेटिव टर्म होती है। जैसे इतना बड़ा मिरर है तो इसके लिए इन्फिनिटी क्या होगा? इतना बड़ा मिरर मान लो, ये मिरर है तो इसके लिए इन्फिनिटी क्या होगा? ये इसके लिए इन्फिनिटी होगा मान लो भाई। इतना बड़ा मिरर है, इसके लिए ये इन्फिनिटी हो गया, तो इसके लिए क्या 1 मीटर इन्फिनिटी होगा ना, ज्यादा आए ना भाई। इसके लिए इन्फिनिटी क्या होगा? 1 मीटर। तो मान लो इन्फिनिटी पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो दिख नहीं रहा। अब यहां पे एक बात बच्चों सुनना ध्यान से, एक बात आपको सुननी है। क्या सुननी है? कि इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है? एकदम पैरेलल टू दी, एकदम पैरेलल आती है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से क्या होंगी? रेज आएंगी, एक रे ऐसे आएगी और कुछ करके यहां से निकल गई। अगर आपने रूल्स देखे हैं तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से निकल के जाती है, ठीक है। अगर कोई भी बात सुनो मेरी ध्यान से, ये कौन सी रे है बच्चों आपकी? ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्ट कर गई है ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहूं, जो ये आप रे डायग्राम्स बनाते हो, ये क्या है आपके रे डायग्राम्स है, क्या है ये? रे डायग्राम्स। तो भाई ये जो रे डायग्राम्स होते हैं ना, इनको थोड़ा पेंसिल स्केल से बनाओ अच्छे से, मेजरमेंट से, ताकि वो और समझ में आ जाए। देखो मेरे को तो पता है कि आप कहाँ पे इमेज बननी है, कहाँ पे नहीं बननी है, मेरे को तो पता है, तो मैं बना दूंगा। बट अगर आप पेंसिल स्केल से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करते हो, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आप 4 सेंटीमीटर को ले रहे हो तो फोकस को आप 2 सेंटीमीटर को लो। आपको पता है जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में क्या आता है? फोकस आता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर आप बना रहे हो तो भाई पेंसिल स्केल से खींच के उसको बनाओ, ठीक है। अब क्या होगा? अब दूसरी रे आएगी, ये इंफिनिटी से वो पैरेलल होगी और कहां जाके मिलेगी? ये भी यहां पे। अब इमेज का फॉर्म होती है बच्चों, इमेज का फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट। भाई इमेज कहां पे फॉर्म होती है? इमेज वहां पे फॉर्म होती है जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती हैं। जैसे अगर आप देखो ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट होके यूं आई, ये भी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होके यूं आई। तो देखो दोनों कहां पे आके मिल रही है? अगर आप देखो तो दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रही है, फोकस पे। दोनों कहां पे आके मिल रही है? दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रही है, फोकस पे। कहां पे मिल रही है? आकर फोकस पे आकर मिल रही है। तो जो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे बच्चों, जो इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन क्या होगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जहां पे भी दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पहली बारी में आकर मिल जाए तो समझ जाना वहां पे आपकी क्या फॉर्म होगी? वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो चुकी है। तो सबसे पहली कहानी अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूं बढ़िया सा कॉलम और इस कॉलम में सारी कहानी लिखी है। देखो आपसे पूछेगा क्या जाएगा। अभी कहां पे है आपका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आपका है इन्फिनिटी पे। रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मिल रही है? रिफ्लेक्टेड रेज दोनों फोकस पे आके मिल रही है, ठीक है। तो भैया सबसे पहली चीज जो आपसे पूछ जाएगी वो पूछ जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, भैया इमेज की पोजीशन बताओ कि इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है। तो आप बता दोगे एट फोकस, आप अपना आंसर दोगे एट फोकस, कि भैया फोकस पे उसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज बन रही है। दूसरी कहानी आपसे क्या पूछेंगे? नेचर ऑफ इमेज। देखो ये बहुत जरूरी है आपको बताना, नेचर ऑफ इमेज।
कि भैया जो इमेज है उसका नेचर क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप उस केस में बताओगे जो इमेज का नेचर होगा वो बच्चों क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, REL, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और रियल का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल का मतलब होता है कि जो रेज हैं वो एक्चुअली में आपके आपस में मीट कर रही है। देखो जैसे ये आपके इंसिडेंट रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये इंसिडेंट रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आके मीट कर रही है, तभी आपने बोल दिया कि रियल इमेज है। इन्वर्टेड मतलब, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, याद रखना इस केस को कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इस वाले में आपको थोड़ा सा ना समझ में है, जब मैं नेक्स्ट रे डायग्राम बनाऊंगा उसमें पक्का पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल और इन्वर्टेड क्या है। रियल मतलब कि रेस आपस में एक्चुअल मीट करती है। रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन टू reflected rays meet actually। ठीक है, तो क्या लिखोगे, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स एक्चुअली। जब वो असलियत में, एक्चुअल में आके दोनों रेज मीट करती है तब आप बोलते हो रियल इमेज है। और रियल के साथ हमेशा याद रखना, रियल का जोड़ीदार हमेशा कौन होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज अगर आपसे कोई पूछ ले कॉनकेव के केस में तो आप बताना रियल और इन्वर्टेड। जहां तक आपको दिख रहा है, देखो रियल में मीट कर रही है तो रियल और इन्वर्टेड। अभी देखो धीरे धीरे पता चलेगा वर्चुअल रिएक्ट क्या होगा। तीसरी कहानी बच्चों, तीसरी कहानी आपसे पूछता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, भैया इमेज का साइज बताओ, इमेज का साइज बताओ। तो आपको अगर दिख रहा हो तो जो दोनों रेज है वो यहां पे आकर मिल रही है, और ये डॉट मैंने बना दिया है। डॉट का मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मिरर यहां पे है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहां पे बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी कि बहुत छोटी बनेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप अपने घर के शीशे से बहुत दूर खड़े होते हो तो उसमें जो शीशे में इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बनती है कि बहुत छोटी बनती है। जितना पास आते रहोगे तो इमेज बड़ी बनती रहेगी, जितना दूर जाते रहोगे तो इमेज छोटी बनती रहेगी। तो भैया साइज ऑफ इमेज आप यहाँ पे बोल दोगे कैसा है, डिमिनिश। क्या बोल दोगे, डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा साइज है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे ना रखा होता, कहीं पास रखा होता तो उसकी इमेज बड़ी बनती, इनलार्ज बनती, बहुत बड़ी बनती। ठीक है, अभी ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज मैंने आपको बताई, इमेज का फॉर्म होती है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिले। रियल इमेज का फॉर्म होती है जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आकर मीट करके एक पॉइंट फोकस पे, ठीक है, जहां पे मीट करी वहीं पे देखो छोटा सा वो इमेज वहां पर फॉर्म हो गया। तो साइज ऑफ इमेज आप क्या बताओगे, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज बोल दोगे कि डिमिनिश्ड। क्या बोलोगे बच्चों, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बोलोगे। ठीक है, डिमिनिश्ड। अब चौथी चीज बच्चों, चौथी चीज क्या है आपकी, मैग्निफिकेशन। चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। अब बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किस लिए यूज करते हो, ताकि छोटे ऑब्जेक्ट को आप बड़े में देख पाओ, है ना भाई। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आप बड़ी करके देख पाओ, तभी तो मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज करते हो, है ना। कि ऑब्जेक्ट छोटा सा है, उसकी इमेज आप बड़े करके देख पा रहे हो तो आप बोलते हो कि वो मैग्नीफाइड इमेज है ना भाई। छोटे से ऑब्जेक्ट की जब आप इमेज देख रहे हो और बड़ी इमेज बन रही है तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड इमेज है। और अगर छोटे ऑब्जेक्ट की और छोटी इमेज बन जाए तो वो डीमैग्नीफाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होती है बच्चों हमारी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा तो बच्चों होता है HI/HO। ये HI क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। इसके लिए अलग से मैं लेक्चर करूंगा, बस अभी यहाँ पे आप समझ लो कि मैग्निफिकेशन है क्या। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट। देखो हाइट की बात होगी, हाइट मतलब ऊंचाई। जैसे इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज इतनी सी बन रही है, तो क्या आप इस केस में उस इमेज को मैग्नीफाइड बोलोगे, डीमैग्नीफाइड बोलोगे, कि क्या बोलोगे? भाई डीमैग्नीफाइड बोलोगे ना, क्यों? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, उसकी इमेज छोटी सी बन रही है। अगर इमेज ज्यादा बड़ी बनती तो उस केस में आप बोल सकते थे कि मैग्नीफाइड इमेज है ना, उस केस में बोल सकते थे मैग्नीफाइड इमेज है। बट जब इमेज ही छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो आप उस केस में बोलोगे कि डीमैग्नीफाइड इमेज बन रही है। अच्छा देखो तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन के 3 केस होते हैं, या तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो, या तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो, या तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो। 1 के बराबर हो। जैसे इस वाले केस में देखिए, आओ इस पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन को समझते हैं। अच्छा, जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है कि छोटी है बताओ। मान लो अगर हाइट ऑफ इमेज अगर 1 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं 4 होगी, है ना। हाइट ऑफ इमेज अगर 1 है इस वाले केस में, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि भैया इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। जो इमेज बन रही है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही तो है। ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो उसकी इमेज यहाँ पे जो बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई, 1/4 मतलब 0.25, तो 1 से छोटी आ गई मैग्निफिकेशन, 1 से छोटी आ गई। 1 से छोटी का मतलब समझ जाना कि डीमैग्नीफाइड इमेज है। कैसी इमेज है? डीमैग्नीफाइड। अगर 1 से छोटी है तो डीमैग्नीफाइड, ठीक है। 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाइड, और अगर 1 के बराबर है तो सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? भाई मिरर के क्या क्या काम होते हैं? या तो इमेज को बड़ा करके दिखाएं, या तो इमेज को छोटा करके दिखाएं, या तो इमेज को सेम साइज का दिखाएं। जैसे ये मार्कर है, इसकी सेम, इसका मान लो बीच में मिरर है और इसकी सेम इमेज बना रहा है, सेम हाइट दोनों की। ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, तो दोनों 4 सेंटीमीटर के हो गए। तो 4 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि जैसा ही ऑब्जेक्ट था वैसी आपकी इमेज भी बनकर आ रही है। तो उसमें 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से छोटा, मतलब इमेज बड़ी बन रही है मैग्नीफाइड, तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर छोटी है तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। आप खुद से थोड़ा दिमाग लगा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आया ना, ये देखो फॉर्मूला में बता दिया, HI/HO। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं आंसर 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, मान लो जैसे एक केस में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तुम्हारी 6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता आपका 2, तो 2 और 6 करके कितना आता आंसर 3। तो देखो 3 जो है वो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा होने का मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? मैग्निफाइड बन रही है। तो इसको उतार लो, उतार लिया तो बढ़िया, मिटाता हूं। ठीक है, 3 चीजें याद रखना बच्चों कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ी है तो मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी है, मॉड लगा देते हैं, तो डीमैग्निफाइड इमेज, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो सेम एज ऑब्जेक्ट। समझ गए? मैग्निफाइड, डीमैग्निफाइड, सेम एज ऑब्जेक्ट। कहानी समझ में आ गई? तो इस वाले केस, पर्टिकुलर केस में बताओ क्या होगा? इस वाले केस में जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? छोटी बन रही है, तो मतलब डीमैग्निफाइड बन रही है। डीमैग्निफाइड बनने का मतलब क्या होगा कि मैग्निफिकेशन जो है वो स्मॉलर देन 1 है। इसका तात्पर्य क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो देख रहा होगा, देख लेता है कभी। कौन आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। क्या बात है सौरभ, दिखाई दे रहा है। बता दो तो ये सारे केस समझ में आ गए। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज की भैया इमेज कहां बन रही है? फोकस पे बन रही है। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पहली बारी में आकर फोकस पे मीट करी। दूसरा नेचर ऑफ इमेज,
इमेज का नेचर कैसा है, अगर वो एक्चुअल में आके मीट कर रही है तो रियल, और रियल का भाई इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज दोनों कैसे हैं, छोटी सी इमेज बन रही है यहाँ पे तो डिमिनिश। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ये सब उतार लेना। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, सबसे पहली चीज। दूसरा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली, असलियत में मिल रही है तो रियल। असलियत का मतलब रियल होता है ना, आया ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। अरे कैसे बोले सर, हैं बोल तो हैं, आप ही नहीं सुन रहे। चलो दूसरी कहानी, दूसरा, ठीक है। ये हम यहाँ पे प्यारा सा अपना क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे सुंदर सा, वही कॉनकेव मिरर, प्यारा सा सुंदर सा नटखट सा, ठीक है, छोटा गोल मटोल मेरी तरह बनाएंगे। और यहाँ पे रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रख देंगे फोकस, और यहाँ पर रख देंगे भाई पोल, ठीक है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, अब इन्फिनिटी पे नहीं है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूं मैं ए बी, ए बी, ए बी आ भी गया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, कहानी क्या चलेगी। यहां से इंसिडेंट, देखो दो रेस की जरूरत है, बस ज्यादा से ज्यादा दो रेस की जरूरत है और इमेज आपकी बन जाएगी। पहली रे यहां से गई पैरेलल, टकरा के वापस से फोकस पे आया ना, फोकस से वापस, फोकस से वापस। दूसरी रे कैसे भेजे सर, दूसरी रे कैसे भेजनी है, दूसरी रे भेजो आप यहां से फोकस से। अब फोकस पे कोई भी अगर रे जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकल जाती है, पैरेलल, तो पैरेलल निकल गई यहां से। और देखो दोनों रेस आपस में आकर कहां मीट करी, दोनों रेस आपस में आकर यहां पर मीट करेगी, इस वाले पॉइंट पे आकर क्या करेगी, मीट करेगी, ठीक है। पहली रे कहां से गया मैं, पैरेलल लेकर गया, तो कहां से पास करी, फोकस से। दूसरी रे में कहां से लेकर गया, फोकस से लेकर गया, तो कहां मीट करी वो, यहाँ पे इस पॉइंट पे बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट करेगी। थोड़ा और ढंग से बना लेता हूँ, जो बच्चों परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब कहानी पूछना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज, पोजीशन ऑफ इमेज, जल्दी बताओ। पिछली बार तो फोकस पे बन रही थी, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी इमेज होगी छोटी सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज सबसे पहले कहां पे भैया, पोजीशन कहां है, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, बिटवीन सी एंड एफ। जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहां होगी, सी और एफ के बीच में। दूसरा, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसे बोलोगे, देखो यहाँ पे भी रेस जो है वो एक्चुअल में आपस में आके मिल रही है। ये एक्चुअल वाला पॉइंट अभी देखो ना, यहाँ पे ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में आकर इस पॉइंट पे मिली। और जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा था और उसकी इमेज कैसी बना दी, ऐसी बना दी। इसका आप रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हो। अगर आप चम्मच लो, चम्मच लो, चम्मच, चम्मच जानते हो चम्मच, और चम्मच में अपनी शक्ल देखो, चम्मच ये वाला पार्ट होता है चम्मच का, ये वाला पार्ट, यहाँ शक्ल देखो अपनी, देखो उल्टे नजर आओगे, करके देखना, चम्मच में देखना अपने आप को, उल्टे नजर आओगे अगर इस वाले पार्ट में। देखो चम्मच भी एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। पीछे देखोगे चम्मच का ये वाले पार्ट से देखोगे तो सीधे नजर आओगे, इस वाले पार्ट से देखोगे तो देखना उल्टे नजर आओगे, तो इन्वर्टेड इमेज बन गई। ये थे ऑब्जेक्ट ए बी और इसकी इमेज कैसी बनी, उल्टी, इन्वर्टेड। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज बच्चों अभी बताऊं मैं, तो इमेज का साइज जो है वो अभी भी छोटा ही रहेगा, अभी भी क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। इमेज का साइज जो है छोटा ही रहेगा। पहले पॉइंट साइज था, डिमिनिश्ड, या फिर पिछले वाले में एक और चीज लिख सकते हो, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। पिछले वाले में लिख सकते हो पॉइंट साइज, एक अगर मैंने बताना भूल गया, सॉरी, पिछले वाले में पॉइंट साइज मतलब पॉइंट की तरह, ठीक है। इस वाले में क्या लिखोगे, इस वाले में डिमिनिश लिख देना या फिर स्मॉल लिख देना, डिमिनिश या फिर और स्मॉल,
ठीक है, डिमिनिश भी तो या छोटी, इस बार की जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, छोटी है। चलो डिमिनिश और स्मॉल समझ में आ गई कहानी। अगली कहानी देखो मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन बताओ बच्चों क्या होगी, सेम रहेगी कि अलग रहेगी, सेम रहेगी अलग रहेगी। देखो अब इमेज इस बार भी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, अगर बड़ी बनती तो मैं बोलता था मैग्नीफाइड इमेज है, तो जो मेरा मैग्निफिकेशन होता 1 से बड़ा हो जाता। इस वाले केस में भी क्या रहेगी, मैग्निफिकेशन एकदम बराबर रहेगी, एकदम बराबर रहेगी। तो इस वाले केस में भी समझ में आ गया कि इमेज हमें कहां पर बनानी है, बियॉन्ड सी की कहानी समझ में आ गई हमको। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो कि रे डायग्राम कैसे बनाने हैं। अगर आप देखो समझ में आएगा सारी चीजें। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कहां पर रख दिया है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है। मतलब क्या करेंगे, पहले एक मिरर बनाओ, सुंदर सा गोल मटोल सा मिरर बनाओ, प्यारा सा, अच्छा सा, नाजुक सा, अपनी तरह मिरर बनाओ, और बनाओ, खींच दो यहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही आपने खींच दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बनाओ जल्दी। और यहाँ पे बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बनाओ आप फोकस, यहाँ पे बनाओ आप पोल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को रख दो बच्चों, ऑब्जेक्ट को ए और बी, ऑब्जेक्ट को रख दो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी इमेज कैसे बनाए सर, अरे बनाएंगे, सब बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। पहला ऐसे ही काम करना है आपको, पैरेलल भेजोगे, पैरेलल रे कहां से निकल कर आएगी, पैरेलल रे निकल कर आएगी आपकी फोकस से। दूसरा कहां से क्या करें, दूसरा देखो, दूसरा यहां से भेजो और दोनों को थोड़ा हाँ मीट कराए, दोनों मीट कर दिया, ए डैश बी डैश। कहानी समझ में आई कि क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले रे भेजी पैरेलल, फोकस से निकल गई, दूसरा मैंने भेजा फोकस से तो निकल गई पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे सिंपल रखना है एकदम सिंपल, पहले फोकस, पहले यहां से भेजा यू निकल गई, यू भेजा यू निकल गई, ठीक है। कहीं से भेज सकते हो, जहां पे भी आपको सही लगे वहां से आप रेस को भेज सकते हो। चलो अब क्या करें, देखो जल्दी जल्दी पोजीशन, पोजीशन देखो, ये ऑब्जेक्ट ये रहा, ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश और बी डैश। ओए होए, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे आपकी इमेज बन गई। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा है ना, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा है तो उसकी इमेज कैसी बन गई है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा है तो इमेज सेम ऐसी बन गई, मतलब एकदम सेम हाइट की, दोनों की हाइट एकदम बराबर, सेम सेम एकदम सेम। समझ में आ रही है कहानी। अब देखो थोड़ा, अगर आपको विजुअलाइजेशन आ रहा होगा, तो जब बहुत दूर थी इमेज, सॉरी जब बहुत दूर था ऑब्जेक्ट तो इमेज बहुत छोटी बनी, जब थोड़ा पास आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले तो थोड़ी बड़ी इमेज बनी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो उसकी इमेज कैसी बनी, सेम साइज की, सेम साइज की इमेज बन गई। और इसका मतलब क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी एट सी, ठीक है। इमेज सी पे बन रही है, कैसा नेचर है, नेचर तो वही रहेगा आपका रियल और इन्वर्टेड। देखो उल्टी इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड। साइड ऑफ इमेज, साइड ऑफ इमेज भाई क्या लिखोगे, इमेज का साइज जो है वो सेम है एज दी ऑब्जेक्ट, सेम एज दी ऑब्जेक्ट लिखो भाई जल्दी जल्दी, सेम एज दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बराबर। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन देखो, देखो मैंने लिखवाया, अगर मैग्निफिकेशन सेम एज दी ऑब्जेक्ट मतलब 1 के बराबर, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों 1 हो चुके हैं। देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये होता है ना, HI/HO। हाइट ऑफ इमेज भी अगर 2 हुई तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितना हो जाएगा, 2, और कट के दोनों कितने आ जाएंगे, 1। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और वो कहां पे होती है कॉनकेव मिरर में, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ
कर्वेचर पे। ठीक है, अब तो आसान लग रहा होगा, अब तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैग्निफिकेशन इस वाले केस में बराबर होगी 1 के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एच आई बराबर एच ओ। ठीक है, समझ गए? ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो कैसे कैसे उसकी इमेज बनती है। चलो चौथा पॉइंट देखें, आ जाओ भाई, आओ भाई चौथा पॉइंट देखें, प्यारा सा चौथा पॉइंट जल्दी जल्दी देखेंगे, आ जाओ। चौथा पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट is between center of curvature and focus। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो क्या मैटर बनेगा, आओ देखते हैं। ये बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बना दो फोकस, यहाँ बना दो पोल, पीछे से कर दो इसको करके शेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखवा लो, ऑब्जेक्ट लो और सी और एफ के बीच में डाल दो, सी और एफ के बीच में डाल दो, ऑब्जेक्ट को लो और सी और एफ के बीच में डाल दो। कैसे बनाए सर इमेज, वही सेम कहानी, यहाँ से दो रेज निकालो, पहली रे से निकालो जो फोकस से निकल जाए, पैरेलल डालो फोकस से निकल जाए। दूसरी क्या करे सर, दूसरी क्या करो, फोकस से निकालो जो पैरेलल निकल जाए। यही कहानी कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। ठीक है, सेम कहानी, और ऑब्जेक्ट को यहां बना दो, ए डैश और बी डैश पे। तो ध्यान से देखो, इस बार केस में क्या होगा, इसमें क्या हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट जो था वो सी और एफ के बीच में आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, इसकी इमेज कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी के पीछे, सी के पीछे बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है इसकी इमेज। इसकी इमेज कहां पे बन रही है, सी के पीछे बन रही है। और ध्यान से देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। इमेज ऑब्जेक्ट से, चलो आप देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज जल्दी बताओ, पोजीशन क्या बताओगे इसकी, बियॉन्ड सी। इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, BEYOND, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर तो सेम ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, हाँ अब इसमें बोल सकते हो इनलार्ज, बच्चों इसमें बोल सकते हो आप इनलार्ज मतलब बड़ी। मतलब इस वाले केस में जो आपकी इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, बड़ा है। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है। मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन जल्दी। अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो चुकी है, यही हम सारे थे, मैग्नीफाइड इमेज मिले, मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब एच आई जो है वो एच ओ से क्या होगा, बड़ा होगा। एच आई जो है वो एच ओ से बड़ा होगा। तो चौथा केस था, सॉरी यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, चौथा केस आपका समझ में आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे जल्दी करके अगला केस भी कर लेते हैं। अब तो बच्चों खेला, तो कोई चिंता ही नहीं है भाई, अगला करते हैं आज जल्दी। इस बार नहीं मिटाएंगे, टाइम लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हटा लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को इस बार एफ पे डाल देंगे। ये प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, यहाँ फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी टेढ़ी बन गई है, उसको सीधा करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज की बच्चों, समय बहुत है। आओ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो फोकस पे अब हमें ऑब्जेक्ट को डालना है, तो ऑब्जेक्ट को लो और फोकस पे बढ़ा दो, ए बी डाल दिया। अब कैसे करेंगे सर, तो वही कहानी जो पहले कर रहे थे। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे कहां से जाएगी, रे जाएगी आपकी शिफ्ट करते 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 फोकस से। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या करें, दूसरा क्या करो, एक काम करो पोल पे। अब देखो फोकस पे तो डाल नहीं सकते क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है, वहीं पे उसकी इंसिडेंट रे नहीं डाल सकते, तो क्या करें, तो एक काम करो पोल पे डाल दो, पोल से ऐसा एंगल बना के। रिफ्लेक्ट तो करनी है ना भाई, रिफ्लेक्ट तो करनी ही है, तो फोकस से करवा दो। ठीक है, रिफ्लेक्ट तो करनी ही है तो फोकस से करवा दो दोनों को। अब देखो यहाँ पे बढ़िया बात, एकदम मजेदार बात क्या है कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। और कहां पे मीट करेंगी बच्चों बताओ,
बताओ बच्चों कहाँ मीट करेगी? पैरेलल रेस जो होती है ना, देखो अभी दूसरे की क्या होगी, पैरेलल हो चुकी है, चौथा केस था आपका, ये क्या होगी, दोनों रेस आपस में रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल हो चुकी है। मैंने क्या बताया था, इमेज कब फॉर्म होती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट हो। अब यहाँ पे तो दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट ही नहीं हो रही है, ये तो जा रही है ऐसे पटरियों की तरह, ट्रेन की पटरी की तरह जा रही है, कहाँ मीट होंगी, ये बच्चों मीट होगी एट इंफिनिटी, ये मीट होगी एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे जाके मीट होंगी। कोई भी पैरेलल रेस होती है ना, फिजिक्स में याद रखना, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, और कहीं से अगर पैरेलल रेस आ रही है समझ जाओ वो भी कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। जैसे अगर आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा था तो पैरेलल रेस आई थी, और जब फोकस पे रखा है तो पैरेलल रेस जा रही है। देख रहे हो कैसे क्रोनोलॉजी चल रही है, पहले जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे इमेज, तो इमेज इस बार कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं वो जाकर इंफिनिटी पे मीट करेगी, इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी। इंफिनिटी होगा भाई कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे जाके वो मीट कर लेंगे, ठीक है। इंफिनिटी मतलब इसके हिसाब से इंफिनिटी तो बहुत दूर होगा ना, इसके हिसाब से मान लो अगर इसका रेडियस 4-5 सेंटीमीटर है तो इसके लिए इंफिनिटी कितना होगा, 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर ज्यादा से ज्यादा, ये इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो भैया पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोल सकते हो, एट इंफिनिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज अभी भी देखोगे तो जो आपका इंफिनिटी है, मान लो ये इंफिनिटी यहाँ पे रेज मीट करेगी तो उल्टी ही इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज हमेशा बनती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इस बार भी इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि भाई देख रहे हो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में क्या है, फर्क है। मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन में भी ग्रेटर देन 1 रहेगी, क्यों, क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ठीक है। तो कितने केस हो गए अपने, 5 केस हो गए, 5 हो गए। और छठे केस पे चलते हैं, छठे और आखिरी केस पे, आखिरी केस पे इस मिरर के अभी कॉन्वेक्स भी बचा है। अरे सर मार दोगे आप तो जान से, नहीं बच्चों पढ़ाई तो करनी है, अगर रणभूमि में कूदे हो तो युद्ध तो करना पड़ेगा, हाँ बताओ। अगर कायरों की तरह भग के चले गए तो बहिष्कार होगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे, सॉरी, चलो समझ गए कहानी कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट को अब कहां रखूंगा, देखो ये हो गया पोल, यहाँ पे कहीं प्यारा सा फोकस और यहाँ पे कहीं प्यारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को आखिरी बार मैंने यहाँ रखा था, अब ऑब्जेक्ट को रखूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में रखेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे कहानी बनती है। ए बी, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनाते हैं। आओ अब देखो, अब तुम्हें मजा आएगा वर्चुअल इमेज, अभी तक रियल इमेज देखते आ रहे थे ना, अब मजा आएगा। तो देखो वर्चुअल इमेज कैसे होती है, तो समझ नहीं पा रहे हो रियल का मतलब असलियत में क्या होता है, असलियत में ना असली में मीट करो, असली में मीट करो। आओ देखो रियल का देखते हैं कैसे कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहली कहानी, अगर आप यहां से भेज दो ऐसे पैरेलल, पैरेलल रे जाएगी ऐसे फोकस से, ठीक है, पैरेलल रे भेजिए तो कहां से जाएगी, फोकस पे। और अगर आप पोल पे डाल दो तो पोल से कहां जाएगी, फोकस पे। पोल पे डाल दिया तो पोल से कहां जाएगी, आपकी सीधी ऐसे निकल जाएगी। अब देखो बच्चों, अब देखो क्या कहानी बननी है यहाँ पे। अब देखो अब क्या हुआ कि पहली रे मैंने क्या पैरेलल कर दी, पहले इंसिडेंट रे पैरेलल फोकस से निकल के चली गई, दूसरे इंसिडेंट रे मैंने कहां डाली, पोल पर डाली तो एंगल बना के चली गई। अब देखो ध्यान से, तो ये जो दोनों रेज हैं बच्चों, ये दोनों रेज कैसी रेज हैं इस बार, क्या ये पहले बताओ, क्या ये जाके इंफिनिटी पे मीट करेंगे, क्या दोनों पैरेलल रेज है, नहीं पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती, पैरेलल मतलब क्या होता है, एकदम सटीक डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यही रहना चाहिए, वो भी है ना, आगे कहीं पे जाके मीट करे ना पीछे कहीं पे जाके मीट करे। पैरेलल का मतलब ये होता है ना यहाँ कहीं जाके मीट करे ना यहाँ कहीं जाके, कहीं भी जाके मीट ना करे, आपस में मिले ना। बट डाइवर्जिंग रेस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग रेस का मतलब होता है बच्चों कि ये आगे को जाकर खुल जा रही है, आगे को जाकर खुल जा रही है
और ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आगे तो मीट करेंगे नहीं। अभी तक आप जो भी केस देख के आ रहे थे उसमें आपकी रेज इसके सामने मीट करती हुई दिख रही थी, मिलती हुई दिख रही थी एक्चुअल में। बट इस वाले केस में रेज आपस में मीट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये कौन सी रेज है? डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, कौन सी रेज है? डाइवर्जिंग रेज, DIVERGING, डाइवर्जिंग रेज है। अब डाइवर्जिंग रेज है, आगे तो मिल नहीं रही, अब क्या करे सर? इमेज तो बनाएगा, इमेज पर बनाएगा कहां पे? अब देखो बच्चों, अब ये इमेज कैसे बनाएगा? अब क्या करेंगे? ये रिफ्लेक्टेड रेज थी ना, पहली रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये रही पहली रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हुआ? ये पहले रिफ्लेक्टेड। इसको काम करो, थोड़ा पीछे एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा पीछे ऐसे ऐसे घुमाओ। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी देखो बच्चों, ये इसको भी थोड़ा पीछे ऐसे एक्सटेंड करो, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करते रहो, इसको भी ऐसे करते रहो, एक्सटेंड करते रहो, इसको भी एक्सटेंड करते रहो। ओह माय गॉड! अब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये आगे एक्चुअली में मीट तो रेज नहीं करी है, बट अगर मैंने वर्चुअली मतलब वर्चुअल का मतलब जानते हो, है ना? दो केस, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मनगढ़ंत। ठीक है, आगे तो मीट नहीं कर रही थी, तो मैंने क्या करा? इन रेस को मैंने वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करा। अब ऐसा नहीं इसकी इमेज बनेगी नहीं, अगर इमेज बनती ही नहीं तो कैसी भी इमेज नहीं बनती, ना रियल इन्वर्टेड ना वर्चुअल रेट। हमने देखा कि इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है इस बारी? सीधी इमेज बन रही है। मतलब अगर आप चम्मच लो और देखो अपने आप को, तो आप अभी तक उल्टे देखोगे, जैसे पास आ जाओगे एकदम। तो आप जहां आपकी इमेज उल्टी बन रही थी, एक पॉइंट पर कैसे बन जाएगी? सीधी। अब यहाँ पे देखो, जो इमेज, जो रेज आपस में मीट करी है, वो मिरर के आगे ना मीट करके मिरर के पीछे मीट करी है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का ये रहा आपकी इमेज, A डैश और B डैश। ये आपकी बन गई यहाँ पे, क्या बन गई आपके यहाँ पे? ये बन गई आपकी इमेज। अभी तक आप इमेज देख रहे थे ना कैसे बन रही थी? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसे रखा है, तो इमेज इसकी उल्टी बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। बट इस वाले केस में देखो तो एकदम सीधी बन रही है, और ये वर्चुअल इमेज। वर्चुअल कैसे? यहाँ पे देखो रेज आपस में एक्चुअल, यहाँ पे देखो एक्चुअल रेज तो ये थी, ये कभी आगे मीट करी ही नहीं। हमने इसको एक्सटेंड बैक करा वर्चुअली एक्सटेंड बैक करा, और एक्सटेंड बैक करके हमने क्या कर दिया? इनको आगे जाकर मीट करवा दिया। तो पीछे जाके मीट हुई है। और कैसी इमेज बनाएंगे इस बारी? अगर यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या बोलोगे? इस केस में बोल दोगे बिहाइंड द मिरर। क्या बोल दोगे? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे इमेज बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। इस वाली केस में जो इमेज बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज बताओ, क्या बताओगे बच्चों? रियल इन्वर्टेड? नहीं, इस बार ये हो जाएगा बच्चों, जैसे रियल का भाई होता है इन्वर्टेड, वैसे ही वर्चुअल का भाई होता है इरेक्ट। जैसे मैंने क्या बोला? जैसे रियल का भाई होता है इन्वर्टेड, वैसे ही वर्चुअल का भाई होता है बच्चों इरेक्ट। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज अभी भी देखो बड़ी है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, साइज बड़ा है तो इनलार्ज, और मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगी? एकदम बराबर सेम रहेगी, एकदम सेम। ठीक है, उसमें कोई भी शक नहीं होगा। तो ये लास्ट केस था आपका कॉन्केव मिरर का, छठा केस मेरे ख्याल से है। ठीक है, तो सिक्स्थ केस आपके कॉन्केव मिरर का ये हो गया। तो ये सारी कहानी समझ में आई? एक बार फिर से देखो, ये सब आपके डायग्राम, जो रे डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रे डायग्राम के समझ नहीं सकते आप। अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखो, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता गया है, वैसे वैसे इमेज पीछे बनती गई है। यहाँ पे फोकस तक आप देख सकते हो इमेज पीछे बनती गई है, उसके बाद तो यहाँ पे बन चुकी है। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आता गया है, इमेज का साइज भी बढ़ता गया है, और इमेज भी पीछे आती है। देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे ही था। ठीक है, तो इमेज यहाँ बन रही है। जब यहाँ आया तो इमेज यहां बनी बीच में ऐसे, जब यहां आया तो यहां बन गई, जब यहां गया तो यहां बन गई, जब यहां गया तो इन्फिनिटी पे बन गई, और जब यहां आया तो समझ रहे हो? और हमेशा क्या हुआ है? इवॉल्व हुई है। हाइट ऑफ इमेज क्या हुई है? इवॉल्व, बड़ी है। जैसे जैसे पास ऑब्जेक्ट लाते रहोगे, वैसे वैसे हमारी इमेज का
साइज भी बढ़ता रहेगा। चलो भाई, ये भी कहानी हमको समझ में आ गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है, साइज का सब कुछ खेल आपको समझ में आ गया। ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, ठीक है, सीधी है एकदम, जैसे ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज। आओ आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉनकेव मिरर आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अरे टेंशन ना लो, उसके लिए दो ही केस है, सिर्फ दो केस है, खत्म हो जाएगा। बने रहो बच्चों, बने रहो, बने रहो, छोड़ के मत जाओ मेरे को, बने रहो। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बने रहो, बने रहोगे तो कॉन्वेक्स मिरर का भी केस समझ में आ जाएगा। ये भी कोई इतना खत्म नहीं है, दो केस है छोटे छोटे से, ठीक है। पहला केस, पहला कोई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां पे बच्चों आपका, इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट है आपका कहां पे, इंफिनिटी पे, तो कैसे, तो क्या कहानी बना है। अब देखिए इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का कैसे केस करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ठीक है, और शेड इस तरफ करना है इस बारी, याद रखना बच्चों, शेड इस तरफ करना है। यहीं पे बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे बनाओ फोकस, और पोल तो आपका वही रहेगा। ये बनाया फोकस, और पोल तो आपका जहां है वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अभी कहां है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे कॉन्वेक्स मिरर बोल लो, या फिर इसका एक और नाम होता है, आपको पता है, मैंने इसका एक और नाम कहां लिखूं, ये मैग्नीफिकेशन, ये बेटा बच्चों एक ख्याल से लिख लिया होगा आपने, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, या तो कॉन्वेक्स मिरर बोल लो, या फिर इसको डाइवर्जिंग मिरर बोल लो। अब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे, मतलब यहां पे नहीं है, यहां बहुत दूर है। तो इंफिनिटी से मैंने बताया कैसी में रेज आती हैं, इंफिनिटी से आती है आपकी पैरेलल रेज, यहां नीचे से छोटी सी पैरेलल। और डाइवर्जिंग, अब पहले आप देख रहे थे तो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो अंदर की तरफ मुड़ जा रही थी, मतलब यहां से टकरा के अंदर को आ जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज मतलब वो रेस को कन्वर्ट कर लेता है अपनी तरफ, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ घुसा देता है, तो इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये मिरर है बच्चों डाइवर्जिंग, ये मिरर है बच्चों डाइवर्जिंग। तो ये क्या करेगा, ये कुटुक करके दूर को फेंक देगा, मतलब जो रेस, जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो कैसी होगी, डाइवर्जिंग होगी। ये देखो, ये वाली रे और ये वाली रे, क्या ये कभी बच्चों आपस में मीट कर सकती है, बताओ? क्या ये दोनों रेस, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मीट करेंगी? भाई एक यूं जा रही है, एक यू जा रही है, दोनों कहीं मीट ही नहीं कर रही है, मतलब आगे तो मीट नहीं कर रही है, तो कहां करेगी बताओ? पीछे करेगी। और पीछे कहां करेगी बताओ जल्दी जल्दी? फोकस पे, फोकस पे करेगी। हाँ मैंने बताया, कोई भी पैरेलल रे फोकस, ये भी कहां पे, फोकस पे। तो कहां पे देखो, एक्चुअल में तो मीट करी नहीं है, वर्चुअली मीट करी है, और कहां मीट करी है, फोकस पे। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज कहां लिखोगे, एट फोकस, एट फोकस। इमेज फोकस पे बनी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। साइज ऑफ इमेज बताओ बच्चों, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा इसमें, डिमिनिश या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज लिख दो, पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज। और मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होगी जल्दी बताओ? मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, या बराबर 1 के, जल्दी बताओ? स्मॉलर देन 1। क्यों भैया, छोटी इमेज बन रही है, अगर बड़ी इमेज बनती तो मैं उसको मैग्नीफाइड इमेज बोल देता, ठीक है। चलो भाई, ये भी हम समझ गए। अब दूसरा केस, एक तो हमने रख दिया इंफिनिटी पे, अब कहां रखें? अब इस तरफ तो कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं, ना इस तरफ फोकस है, ना इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना इस तरफ कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो कहीं भी रख दो, हाँ
भाई जब कुछ है ही नहीं तो कहीं भी रख दो। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो इस तरफ आ चुके हैं और इस तरफ हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये शेडेड रीजन है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रख दो, एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट इंफिनिटी, कहीं पे भी रख दो। एक काम करते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, आगे भैया कहीं पे भी रख दो, जहां मर्जी रख दो, ठीक है। ये उठाओ, कहीं पे भी डाल दो। लो, कहाँ पे डाले? ये हो गया फोकस, ओ सॉरी, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करें? अब एक काम करो, कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे अपना प्यारा सा ऑब्जेक्ट रखो। कैसे कैसे करना है इसके साथ खेल? सबसे पहला खेल तो यही करना है, पैरेलल डालो, कहाँ से निकले ऐसे, ये कहाँ पे पीछे को एक्सटेंड करोगे तो कहाँ जाएगी? फोकस से। दूसरा कहाँ डालो? दूसरा यहाँ ऐसे, और पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ मिलेगी? ठीक है, ऐसे ही कुछ मिलेगा, है ना? ऐसा ही कुछ मिलेगा, यही कहानी तो मिलेगी, है ना? भाई यहाँ से आपने एक भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहाँ से देगी? पीछे को, और यहाँ पे दोनों आकर क्या कर गए? मीट कर गए, दोनों आकर मीट कर गए। अब जब दोनों आकर मीट कर चुके हैं बच्चों, तो अब क्या करें? ए बी, ए डैश और बी डैश। अब क्या करें? अब ये ए डैश बी डैश और ये ए बी, अब देख लो, छोटा इमेज तो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा है ना? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज तो छोटी ही बन रही है। अब इसका आप वैसे भी रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो। मान लो आपका रियर व्यू मिरर है, ऊपर वाला है, कोई भी आपका रियर व्यू मिरर है, उसमें जब आप पीछे से गाड़ी आती हुई देखते हो, तो जो इमेज का साइज है वो गाड़ी के जितना बड़ा तो होता नहीं है, छोटा ही होता है ना? भाई जो वो मिरर कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, ठीक है? जो लगे हुए होते हैं, कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। सीधी इमेज दिखती है एक तो, है ना? जैसी गाड़ी है वैसी इमेज दिखेगी, उल्टी चलती हुई दिख रही है। सीधी की सीधी गाड़ी दिखती है, कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है? रियर व्यू मिरर्स में जो यूज होते हैं कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है? और शेविंग वाला होता है, उसमें भी कौन से मिरर यूज होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सीधी इमेज दिखाने वाले सारे कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है? और कैसी इमेज बनाते हैं? देखो, पोजीशन क्या बोलोगे? बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन क्या बोल दोगे? बिटवीन एफ एंड पी। और अगर ना भी बोला ऐसे लिख दो बिहाइंड द मिरर तो भी चलेगा, बिहाइंड द मिरर लिख दोगे तो भी चलेगा। नेचर तो वही है, वर्चुअल डायरेक्ट। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? स्मॉल ही होगा, छोटी ही होगी इमेज। देखो ना, ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटी ही है, छोटी इमेज बन रही है, और मैग्निफिकेशन भी क्या होगी? 1 से छोटी होगी, ठीक है बच्चों? तो मेरे ख्याल से कहानी सारी समझ में है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी लेक्चर है। क्यों? क्योंकि भाई ये रे डायग्राम डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाते हैं। अगर ना भी पूछ जाए तो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इनका यूज आता है, ठीक है? तो इनको अच्छे से पढ़ो, थोरोली रिवाइज करो, और कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? और परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो लेक्चर तो यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, बट वीडियो को 1-2 मिनट 3 मिनट थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। जैसे मैंने कहा है कि लास्ट में आपको कुछ बताना चाहूँगा, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो बच्चों की लाइफ में चलता है, समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे फोकस बढ़ाना है, कैसे कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है। तो बच्चों आज मैं आपको बताता हूँ चीज़ के दूसरों की बातों को कैसे इग्नोर करा जाए। जैसे कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, मान लो किसी ने बोल दिया यार तू तो बेकार है पढ़ने में, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू ऐसा ही है, ठीक है? तो इतना ना माइंड मत करो बच्चों, चीज़ों को अपने दिल पे मत लो। किसी के कहने से वो आपकी रियलिटी तभी बनती है जब आप उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हो, और वहां पे उसी इंसान की जीत होती है जिसने आपसे कुछ कहा है, समझ रहे हो? तो अपने दिमाग में उन चीज़ों को मत डालो। कोई आपसे जितना भी कहे,
बी लाइक मिरर, जो भी आपसे कुछ कह रहा है रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दो यार, क्यों अपने दिमाग में भी नहीं रखनी, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लो। किसी के कहने से, किसी के सुनने से आपकी वो चीज नहीं बनती है जब तक आप उसको खुद बनाना ना चाहो। अगर आपको कोई कहे कि आप गवाह हो तो उसके कहने से आप नहीं बनोगे। हाँ, मे भी अगर आपकी उसकी सुन के परेशान रहोगे, जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, तो आप गवाह बन जाओगे। ठीक है, जैसे आनंद बख्शी साहब ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, तो लोगों की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये आपके लिए ही कहानी, मतलब आपके लिए ही उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने कुछ आपको कह दिया तो आपकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। खास करके बच्चों में ऐसा होता है कि किसी ने, मेरे दोस्त ने ऐसा कह दिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, बादलों की छाव में रहना मत सीखो, क्योंकि जब तुम्हें रोशनी चाहिए होगी तो धूप तो सहनी ही पड़ेगी। समझ गए? तो आई होप आपको लेक्चर और लास्ट का मेरे भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।